नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। आज हम बात करने वाले हैं 10 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो बहुत अच्छा वीडियो आपको मैं देने वाला हूं, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो जो भी दोस्त जुड़ चुका है क्लास में, एक बार वीडियो को लाइक करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। शेयर करके ही वीडियो देखना है साथियों, जिससे कि थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिले अगली क्लास में। जब मैं आपका देखूं, आपका प्यार सहयोग देखूं, तो अच्छा फील हो और आपके लिए अच्छे से काम कर पाऊं। और चैनल पर अगर पहली बार जुड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर एक्सीलेंट गुरु, है ना। वहाँ पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 10 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट में कि पंकज मित्तल किस हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो आपने आंसर दिया था जम्मू कश्मीर, जो बिल्कुल आपका करेक्ट था। जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो कौन बने हैं? पंकज मित्तल बने हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर जो है ना, जम्मू कश्मीर उसको क्या कर दिया गया है? अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका गठन कब किया गया था ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसका केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब गठन किया गया? ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन की क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं हाल ही में? तो उनका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क जो है ना वो टेस्ला कंपनी के क्या हैं? संस्थापक हैं, और स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक हैं। दोनों कंपनियों के संस्थापक हैं एलन मस्क। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, और इन्होंने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है। पिछले कुछ दिनों में इनकी जो संपत्ति है वो 150 मिलियन बढ़ी है। 150 मिलियन इनकी संपत्ति क्या हो गई? बढ़ गई है ना। इसका मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसकी इतनी तेजी से संपत्ति बढ़ी है। इसने किसको पीछे छोड़ा है? तो इसने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ा है। किसको पीछे छोड़ा है? जेफ बेजोस को पीछे छोड़ा है। ये क्या है? अमेजोन कंपनी के संस्थापक हैं। अमेजोन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। इनको पीछे छोड़ करके एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इनकी दो कंपनियां हैं, एक टेस्ला है, एक स्पेस एक्स है। दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम टेस्ला के बारे में बात करते हैं। टेस्ला की स्थापना 8 जुलाई 2003 को की गई थी। टेस्ला का जो मुख्यालय है वो नया मुख्यालय बना है ऑस्टिन टेक्सास में। अच्छा, पहले इसका कहाँ हुआ करता था? तो पहले टेस्ला का जो मुख्यालय वो कैलिफोर्निया में हुआ करता था, लेकिन कैलिफोर्निया से बदल के कहाँ ले गए हैं अब इस मुख्यालय को? तो ऑस्टिन टेक्सास में लेके गए हैं, और ये कहाँ पर पड़ता है? यूएसए के अंदर पड़ता है। टेस्ला के सीईओ का नाम है एलन मस्क। इसके चेयरपर्सन कौन है टेस्ला के? तो टेस्ला के चेयरपर्सन है रॉबिन डेनहोल्म। रॉबिन डेनहोल्म इसके क्या है? चेयरपर्सन है। अच्छा, स्पेस एक्स की बात करते हैं। तो स्पेस एक्स की स्थापना 6 मई 2002 में हुई थी। स्पेस एक्स का मुख्यालय आपका कैलिफोर्निया में है। स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ कौन है? एलन मस्क हैं। और इस स्पेस एक्स के प्रेसिडेंट कौन है? तो ग्विने सोटवेल। ग्विने सोटवेल इसके क्या है? प्रेसिडेंट है। इनकी दो कंपनियां, ध्यान रखना। अगला है कि किस भारतीय मूल के व्यक्ति को हाल ही में अमेरिका सेना के पहले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? जिसके आगे पहला नाम जुड़ जाता है, एकमात्र नाम जुड़ जाता है, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अमेरिकी सेना का पहला मुख्य सूचना आयुक्त जो भारतीय मूल के हैं, तो उनका नाम है साथियों डॉक्टर राज अय्यर। कौन है? डॉक्टर राज अय्यर को अमेरिकी सेना का पहला मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, डॉक्टर राज अय्यर को। अच्छा, विनीता गुप्ता के बारे में मैंने आपको कल बताया था। विनीता गुप्ता क्या बनी है? एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है। एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है विनीता गुप्ता। अच्छा, डॉक्टर विवेक मूर्ति की अगर बात करते हैं तो ये सर्जन जनरल है। क्या है? सर्जन जनरल। और सर्जन जनरल अमेरिका के अंदर सबसे ऊंचा चिकित्सा का पद होता है। सबसे ऊंचा चिकित्सा का पद क्या होता है? सर्जन जनरल, जिसके ऊपर कौन है? डॉक्टर विवेक मूर्ति। और ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से बिलोंग करते हैं, सॉरी इंडिया से बिलोंग करते हैं। अच्छा, माला अडिगा की बात करते हैं। माला अडिगा की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जो बाइडन है, जो बाइडन की जो पत्नी है जिल्ली बाइडन,
जो बाइडन की क्या है पत्नी जो है उनका नाम है जिल्ली बाइडन। तो जिल्ली बाइडन की ये क्या है नीति निदेशक है, क्या है नीति निदेशक। जिल्ली बाइडन की नीति निदेशक कौन है तो माला अडिगा। चलिए एक बात आपको ध्यान रखनी कमला हैरिस के बारे में। कमला हैरिस जो है ना वो भारतीय मूल की या फिर प्रथम अमेरिका के इतिहास की प्रथम अश्वेत उपराष्ट्रपति कौन बनी है कमला हैरिस बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक राइट अंडर ओवर नोज किसने लिखी। राइट अंडर ओवर नोज नाम की पुस्तक किसने लिखी तो साथियों ये पुस्तक लिखी आर गिरिधरन ने। किसने आर गिरिधरन ने इस पुस्तक को लिखा है। और मैं आपको बता दूं ये जो पुस्तक है ना ये किसके ऊपर आधारित है। ये पुस्तक है साथियों पुलिस के रहते हुए वैज्ञानिकों की हत्या हो जाती है इसके ऊपर इस प्रकाश डाला गया है। किसके द्वारा लिखी गई है आर गिरिधरन के द्वारा लिखी गई है। आर गिरिधरन के द्वारा लिखी गई है। और साथियों मैं आपको बता दूं ये आरबीआई के क्या है महाप्रबंधक हैं। क्या है आरबीआई के महाप्रबंधक। आरबीआई के महाप्रबंधक आर गिरिधरन ने राइट अंडर ओवर नोज नाम की पुस्तक लिखी है। यानी पुलिस के रहते हुए भी वैज्ञानिकों की मृत्यु हो जाती है, वैज्ञानिकों को मार दिया जाता है, इसके ऊपर इस पुस्तक को लिखा गया है। शक्तिकांत दास की अगर बात करते हैं तो ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास वर्तमान में क्या है आरबीआई के गवर्नर। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पर्यवेक्षकों का कॉलेज यानी कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर नामक एक शैक्षणिक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे। यानी आरबीआई ने एक कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर नाम की एक शैक्षणिक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इस शैक्षणिक सलाहकार परिषद का पहला अध्यक्ष कौन होगा तो ध्यान रखना साथियों इसका पहला अध्यक्ष होगा एन.एस. विश्वनाथन। एन.एस. विश्वनाथन। एन.एस. विश्वनाथन पूर्व क्या हैं आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं मतलब इससे पहले आरबीआई के गवर्नर भी थे। अब इनको शैक्षणिक सलाहकार परिषद जिसका नाम रखा गया है पर्यवेक्षकों का कॉलेज या फिर कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहां पर बात आरबीआई की करते हैं तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। उप गवर्नर कौन कौन है एम राजेश्वर राव, एम.डी. पात्रा और एम.के. जैन तथा बी.पी. कानूनगो। ये इसके उप गवर्नर्स हैं। अच्छा आरबीआई का मोटो क्या है। आरबीआई का मोटो है कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन ये क्या है मोटो है आरबीआई का। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी। यानी 2020-21 में भारत की ग्रोथ रेट यानी किसकी जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी ये किसके अनुसार राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत की जो जीडीपी दर रहने वाली है 2020-21 में वो रहने वाली है -7.7% यानी -7.7% कम हो जाएगी है ना, माइनस में रहने वाली है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा आपको ये ध्यान रखना है कि जो सांख्यिकी मंत्री हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्री कौन है तो राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्री का नाम है राव इंद्रजीत सिंह है। क्या नाम है राव इंद्रजीत सिंह है। राव इंद्रजीत सिंह है कौन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मतलब मंत्री हैं। ठीक है राज्य मंत्री हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में लद्दाख में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर 144 मेगावाट की कितनी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो साथियों मैं आपको बता दूं केंद्र सरकार ने लद्दाख के अंदर जो सिंधु नदी है उस सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर 144 मेगावाट की कुल 8 जल विद्युत परियोजनाओं को क्या कर दी है मंजूरी दे दी है 8 परियोजनाओं को। और वो 8 परियोजनाएं कौन कौन सी हैं तो मैं आपको बता दूं उन परियोजनाओं की सूची में आपको पता होना चाहिए लद्दाख के अंदर आपके 2 जिले आते हैं, एक तो लेह आता है और एक कारगिल आता है। लेह की बात करते हैं तो लेह के अंदर दुर्बुक शोक जो 19 मेगावाट की है, शंकु 18.5 मेगावाट की है, निमू चिलिंग ये 24 मेगावाट की है, रोगंडो 12 मेगावाट की है, रतननाग 10.5 मेगावाट की है। इसी प्रकार से कारगिल की अगर बात करते हैं तो मेघडूम सांगरा ये 19 मेगावाट की है, कारगिल हुंडरमैन कारगिल हुंडरमैन की बात करते हैं तो ये 25 मेगावाट की है, और तमाशा नाम की जो है ना वो है आपकी 12 मेगावाट की। इस प्रकार से टोटल 144 मेगावाट की
44 मेगावाट की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा लद्दाख में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 के मुख्य अतिथि कौन है? तो मैं आपको बता दूं साथियों, इसके मुख्य अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये सूरीनाम के प्रधानमंत्री, सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? सूरीनाम के राष्ट्रपति। ये सूरीनाम के क्या हैं? राष्ट्रपति, जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 के क्या हैं? मुख्य अतिथि हैं। साथियों इसका जो आयोजन है वो वर्चुअली किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है इस कोविड-19 के कारण। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है इसका आयोजन क्यों किया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य में, प्रवासी भारतीय दिवस के उपलक्ष्य में। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी के दिन ही जो हमारे जो महात्मा गांधी थे वो अफ्रीका से वापस आए थे, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और महान भारतीय प्रवासी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इसी दिन इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है साथियों, ये हर साल मनाया जाता है 9 जनवरी को। 2003 से इसकी स्टार्ट हुआ था, 2003 से इसकी शुरुआत की गई थी। 2003 से लेकर 2015 तक तो ये रेगुलर बनाया गया, यानी प्रत्येक साल मनाया गया। लेकिन 2015 के बाद में ये निर्णय लिया गया कि ये हर 2 साल के बाद इसका आयोजन किया जाएगा। तो 2015 के बाद में 2017, उसके बाद 2019 और अब 9 जनवरी 2021 को इसका क्या हुआ है? आयोजन। अब की बार इसका 2023 में आयोजन किया जाएगा। चलिए तो आपको ध्यान रखना है इसकी थीम के आगे मैंने थोड़ा सा लिख दिया, मैं थोड़ा सा चलो मिटा देता हूं, फिर आपको दिख जाएगा। हाँ मिटा देता हूं मैं, तो अब देख सकते हैं आप अच्छे से। देखिए इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 की जो थीम थी ना, वो थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सत्यपोल का 79 साल की उम्र में कोयम्बटूर में निधन हो गया। यह एक प्रसिद्ध थे, ये कौन थे? तो ध्यान रखना, ये एक फैशन डिजाइनर थे। क्या थे? फैशन डिजाइनर थे, जिनका नाम था सत्यपोल, जिनका 79 ईयर्स ओल्ड में क्या हो गया? निधन हो गया कोयम्बटूर के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किसकी अध्यक्षता में चिकित्सा और पोषण विशेषज्ञों की तकनीकी समिति का गठन किया है? यानी चिकित्सा पोषण विशेषज्ञों की तकनीकी समिति का गठन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया है? तो कौन बने इसके अध्यक्ष? प्रीति पंत बने। कौन बने हैं? प्रीति पंत। प्रीति पंत की अध्यक्षता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सा और पोषण विशेषज्ञों की जो तकनीकी समिति है उसका गठन किया है प्रीति पंत की अध्यक्षता में। अगर हम प्रीति पंत की बात करते हैं साथियों, तो प्रीति पंत जो है ना, वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। संयुक्त सचिव कहां पर? स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर। अच्छा अब हम बात करते हैं साथियों, ये समिति करेगी क्या? अभी आपको पता है, अभी 2019-20 में क्या हुआ है? 2019-20 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ है 2019-20 में। तो उसकी क्या करेगी? ये उसके निष्कर्षों के ऊपर क्या करेगी? उसके निष्कर्षों की जांच करेगी। यानी जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ है 2019-20 का, उसके निष्कर्षों के ऊपर क्या करेगी? निर्णय लेने का काम करेगी, उसकी जांच करेगी। इसके साथ साथ न्यूमोनिया और कुपोषण से संबंधित भी क्या करेगी? ये ध्यान रखेगी। कौन सी समिति? चिकित्सा और पोषण विशेषज्ञों की जो तकनीकी समिति है ये ध्यान रखेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुए हैं। तो पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कब हुआ था? 1992-93। दूसरा हुआ था 1998 से 99। तीसरा हुआ था राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ था आपका 2005-06 में, उसके बाद 15-16 में और उसके बाद 19-20 में। और इसी की ही क्या करेगी? इसी के निष्कर्षों की जांच करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई है? तकनीकी समिति, है ना। इसी सर्वेक्षण की
निष्कर्षों की जांच करने के लिए तकनीकी समिति गठित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने हाल ही में किस स्थान से भारत की पहली डबल स्टेक लॉन्ग होल कंटेनर ट्रेन को रवाना किया है? डबल स्टेक लॉन्ग होल कंटेनर ट्रेन को नरेंद्र मोदी ने कहां से रवाना किया? तो ध्यान रखोगे न्यू अटेली से। कहां से? न्यू अटेली से। न्यू अटेली आपका पड़ता है हरियाणा के अंदर। कहां पर पड़ता है? हरियाणा के अंदर। हरियाणा के न्यू अटेली से भारत की पहली डबल स्टेक लॉन्ग होल कंटेनर ट्रेन को रवाना किया। साथियों ये जो है ना, ये 5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। 5 किलोमीटर लंबी ट्रेन, बहुत लंबी ट्रेन है ये। और यह ट्रेन हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगंज के बीच चलाई जा रही है। न्यू अटेली से न्यू किशनगंज जो राजस्थान में पड़ता है, वहां इन दोनों के बीच में ये चलाई जा रही है। ठीक है, तो साथियों उम्मीद कर सकता हूं बात आपको समझ में आई होगी। अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ लगी है तो आप एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं और मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, चलते चलते मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि निम्न में से नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए इस क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस क्लास का पीडीएफ। अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए साथियों, क्लास अगर पसंद आई तो आप वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।